वेलकम बैक नाजरीन। मैडम मेकन साहब ने कुछ मसाइल की निशानदेही की इस मसले के हवाले से। ये टर्मिनोलॉजी जो जनरेशन गैप है ये यकीनी तौर पर मगरब से दरामद शुदा है। वहाँ पे यह मसला बहुत पहले शुरू हो गया था। जिस तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई और मादी तरक्की के पीछे लोग भागे तो एक ऐसा गैप पैदा हो गया जो आने वाली जनरेशन्स के और पिछली जनरेशन्स के दरमियान था। क्या आप समझते हो कि पाकिस्तान में ऐसा कोई मसला है या ये हम एक परसेप्शन के सर के बल पे हम इसको एक मसला समझे जा रहे हैं? मेरे ख्याल में सवाल बड़ा खूबसूरत है आपका, और मैं ये समझती हूँ कि ये एक परसेप्शन के तौर पे हम इस चीज़ को लेके और ये प्रोपेगेंडा एक चलता चला जा रहा है। और यहाँ पे अली ने अभी जो बड़ी खूबसूरत बात की और मेकन साहब ने उसको मतलब फर्दर एक्सप्लेन किया, तो उसमें नो डाउट कि जहाँ पे हमें बात लिमिटेशंस की आ जाती है कि हमने हर चीज़ को, एडवांसमेंट भी है, नया टाइम है, नया ज़माना है, जनरेशन गैप डेफिनेटली देखें, ज़माना चेंज आया, वक्त गुजरा, मेरे बाद ये आए तो डेफिनेटली एक गैप है वहाँ पे, ज़माने का भी है, फिर उसके साथ सोच का भी है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो हमारे ज़माने के मुताबिक होगी, नई सोच नए ज़माने के मुताबिक होगी। जब ये गैप वहाँ पे मौजूद होगा तो वहाँ पे लिमिटेशंस जो हैं वहाँ पे हमने साथ लेके चलना है। एडवांसमेंट भले वहाँ पे मौजूद है लेकिन लिमिटेशंस को रखना ज़रूरी है, और उसमें लिमिटेशंस यही है कि उनको बताना कि सही और गलत के दरमियान का जो फ़र्क है वो भी बताना, ज़रूरत बताना कि ये कितनी ज़रूरत है, और उसका इस्तेमाल कि वो किस हद तक उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो जनरेशन गैप का एक प्रोपेगेंडा मैं समझती हूँ कि ये मगरब से हमारे पास जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है यहाँ पे फैलता चला जा रहा है। और उसमें मैं एक मिसाल तो नहीं बल्कि इसमें मैं कोट करूंगी कि हवाला दूंगी डॉक्टर हेंडन का, जो न्यूयॉर्क में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में साइकोलॉजिकल स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं। उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि वालिदैन जो हैं वो बच्चों को अपने मातहत रखना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और उनको फिर जब वो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, उनको आसाइशें नहीं दे सकते हैं, तो बच्चे जो हैं वो अपने आप को एक कैद में महसूस करते हैं। और कैद में रहना, और उनके मुताबिक ये है कि हम जब फ्रैंकनेस के साथ, बेतकल्लफी के साथ, खुश असलूबी के साथ मामलात को शेयर नहीं करते हैं तो वहाँ पे फिर इस तरह का गैप जो है वो जनरेशन्स के दरमियान में आ जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस रिसर्च के हवाले से ये बात बड़ी वैलिड हो जाती है कि मगरब के अंदर ये चीज़ बदरजा अतम मौजूद है, लेकिन जहाँ तक हमारी सोसाइटी की या हमारी मुल्क में ये सूरत हाल है वो इस हद तक नहीं बिगड़ी, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि इस जनरेशन की दी हुई चीज़ें जो हम तक ट्रांसफ़र हुई हैं, हमारी ये कोशिश है कि हम अगर मतलब ये हालात इसी तरह रहते हैं तो फिर बिगड़ने के चांसेस तो है ना। लेकिन उसमें जब ये जनरेशन, थर्ड जनरेशन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि हमारे बड़े जो हमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और जहाँ पे वो लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम अगर उन लिमिटेशंस के अंदर रह जाएं तो फिर वहाँ पे इंशाल्लाह ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन जनरेशन गैप को जो प्रोपेगेट किया जा रहा है या जो बात की जा रही है वो यही की जा रही है कि जब उनको किसी बात से मना किया जाता है, लिमिटेशंस की जिक्र किया जाता है, रोका जाता है और उनको बताया जाता है कि ये चीज़ अभी आपके लेवल की नहीं है, तो उस वक्त ये कहते हैं कि हम आज के वक्त के हैं, हमारा ये दौर है, आप इस बात को नहीं समझते हैं। तो वो एनॉयनेस किसी हद तक जो है वो इस वजह से वहाँ पे सामने देखने में आती है। मैडम आपकी इस बात का जो जवाब है हम अली से लेंगे। हमारी थर्ड जनरेशन जो है